मेरे बाप का दुनिया में तो कोई मेंबर है ही नहीं। वाह वाह वाह। गोया के फारूक आजम ने कह दिया, बेटे ये मेंबर भी तेरे बाप का है, इज्जत का मेंबर भी तेरे बाप का है, रिफत का मेंबर भी तेरे बाप का है, सदाकत का मेंबर भी तेरे बाप का है, अदालत का मेंबर भी तेरे बाप का है, सखावत का मेंबर भी तेरे बाप का है, शुजाअत का मेंबर भी तेरे बाप का है, बुलंदी का मेंबर भी तेरे बाप का है, अजमत का मेंबर भी तेरे बाप का है, तदबीर का मेंबर भी तेरे बाप का है, तफकीर का मेंबर भी तेरे बाप का है, तहकीक का मेंबर भी तेरे बाप का है, तदकीक का मेंबर भी तेरे बाप का है, विलायत का मेंबर भी तेरे बाप का है, शुजाअत का मेंबर भी तेरे बाप का है, करामत का मेंबर भी तेरे बाप का है, नबुव्वत का मेंबर भी तेरे बाप का है, रिसालत का मेंबर भी तेरे बाप का है। अरे सब कुछ तेरे बाप का है। यहाँ तो यहाँ वहाँ शफाअत का मेंबर भी तेरे बाप का है। हसन रजा पुकार उठे, फकत इतना सबब है इन्हीं का दे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर नईमे मिल्लत मुफ्ती आजम जबलपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। सलास मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान। अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार। रवाहुल बुखारी। सदका रसूलुल्लाह व सदका नबीयुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, ज़ीनत स्टेज उलमाए मिल्लत इस्लाम, खलीफा हुजूर गियास मिल्लत हज़रत मौलाना महताब आलम साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल राशिद साहब किबला, आपके मोहल्ले की शान कारी वसीम साहब किबला, बानी मदरसा गौसे आज़म मौलवी हाफिज़ कलीम अख्तर साहब कादरी और तूतिया जबलपुर शायर इस्लाम जनाब कैसर रसा साहब किबला, नाज़िम इजलास बिरादर असगर अल्लामा सुल्तान अशरफी साहब किबला और दीगर शुरकाए स्टेज, शुरकाए बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक मर्तबा बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम पेश कर लें। जिस हदीस पाक की मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, तीन चीजें ऐसी हैं जो किसी इंसान के अंदर हो तो वो ईमान की चाशनी को पा लेता है। तीन चीज।
अन यकूनल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली चीज ये है कि अल्लाह और रसूल उसके नजदीक कायनात में सबसे ज्यादा महबूब है। खुदा और रसूल से ज्यादा मोहब्बत उसे किसी से ना हो। दूसरी चीज, अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। दुनिया में किसी से भी मोहब्बत करे सिर्फ अल्लाह के लिए करे। और तीसरी चीज, अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार। अगर अल्लाह ने उसको ईमान दे दिया तो ईमान मिलने के बाद कुफ्र से ऐसी नफरत करे जैसे उसको आग में डाला जाए और वो इस बात से नफरत करता हो। इन तीनों चीजों के गिर्द आपको आज 1 घंटे की गुफ्तगू सुनना है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गेती में तशरीफ लाए और सहाबा इकराम के दरमियान इस्लाम की तबलीग और इरशाद के काम पर लग गए, कारवाने हयात गुजरता गया। जिंदगी के दिन सुबह और शाम की शक्ल में लोगों के सामने से गुजरते गए। लोग ईमान लाए। जिनकी किस्मत में ईमान नहीं था वो मुस्तफा जाने रहमत को देखकर भी बू जहल और बू लहब की मानिंद ईमान से दूर रहे। जब सहाबा इकराम की एक टीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कांधे से कांधे मिलाकर के खड़ी हो गई और बहुत सारी वो आसानियां जो इस्लाम के इब्तिदाई दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फराहम की थी, उन आसानियों को सख्तियों में तब्दील कर दिया गया और सहाबा इकराम का ईमान तसल्लुब की उस इंतहा को पहुंच गया जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाना चाहते थे। तो फिर सही और गलत सहाबा इकराम को नजर आने लगा। पानी पिया तो बारगाह रिसालत में हाजिर, या रसूल अल्लाह पानी पीने के आदाब सिखा। खाना खाया तो बारगाह रिसालत में हाजिर, या रसूल अल्लाह खाना खाने के आदाब सिखा। मस्जिद में गए तो बारगाह रिसालत में हाजिर, या रसूल अल्लाह मस्जिद में जाने और आने के आदाब सिखा गए। शादी हुई और हुजरे उरूस में गए तो बारगाह रिसालत में हाजिर, या रसूल अल्लाह नई जिंदगी की शुरुआत कैसी की जाए आप इसका तरीका बता दें। इस दौर से गुजरते हुए साहबा इकराम इस्लाम की उस चाशनी को हासिल कर लिए जिस चाशनी का जिक्र अल्लाह के नबी ने इस हदीस में बयान फरमाया जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की। ये कौन सी चाशनी है? ये वो चाशनी है कि जब मैदाने कारसाज में किसी की गर्दन कटे तो उससे वादा किया गया कि अल्लाह की राह में तुम्हारी गर्दन कटी तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। लेकिन जन्नत मिलने के बावजूद जब वहां पर वो जन्नत की नेमतों का, दरियाओं का, बागात का, समंदर का, शहद की नहर, दूध की नहर, मीठे पानी की नहर, शीरी चश्मे, हर चीज को देख लेगा, इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला हुक्म देगा कुछ चाहते हो, कुछ मांगते हो, सिर्फ एक जवाब आएगा, अल्लाह
मैं तुझसे दोबारा दुनिया में जाने की मोहलत चाहता हूं कि मैं दुनिया में जाऊं, क्योंकि जब तेरी राह में मैं कुर्बानी दिया था और मेरी गर्दन पे तलवार गुजरी थी, तो जो मुझे ईमान की लज्जत और हलावत महसूस हुई थी, तेरी जन्नत में भी मुझे ऐसी लज्जत और हलावत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबा इकराम ईमान की हलावत और लज्जत के इस आला मकाम पर पहुंच गए, अब उनका मेयार यह हो गया कि उन्होंने अपने आमाल को खुद नापना, खुद तौलना शुरू कर दिया। अब वो गलत करते हैं तो गलत को बारगाह रिसालत में लेकर के आते हैं, और सही करते हैं सही को बारगाह रिसालत में लेकर के आते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम को बारगाह रिसालत में लेकर के आते हैं, और अगर कहीं बुरा काम हो गया तो बुरे काम को बारगाह रिसालत में लेकर के आते हैं। अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवा। ईमान की चाशनी वो पाता है जिसके नजदीक अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस ज़िम्न में मुख्तलिफ सहाबा इकराम को हम जब तारीख के आईने में देखते हैं तो हमारे सामने मुतअद्दिद सहाबा इकराम की शख्सियतों में से एक सहाबी रसूल हजरत माइज असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत आसमान के चांद और सूरज की तरह आश्कार होकर के दुनिया के सामने नमूदार होती है। हजरत माइज असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल थे जिनसे जिना सरजद हो गया। अल्लाह। याद रखिएगा, घर के बंद कमरे में कैमरे पे फिल्म देखने वाले ये सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो सहाबी जिनको रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन का ताज अल्लाह के कलाम में अल्लाह तबारक व तआला ने पहना दिया, दिन के उजाले में अगर गुनाह हुआ तो बारगाह रिसालत में तौबा करने के लिए हाजिर हो जाते हैं, सरकार की खिदमत में हाजिर। या रसूल अल्लाह, माइस से जिना हो। और गुलाम भाई ऐसा क्यों? क्योंकि सहाबियों की जिंदगी में खुदा और रसूल से ज्यादा अहम कुछ है ही नहीं। बेशक वो सहाबी को पता है दुनिया में जलील हो जाएंगे, ठीक है, कब्र की जिल्लत से दुनिया की जिल्लत बहुत आसान है। बारगाह रिसालत में हाजिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूल अल्लाह, माइस से जिना हो। सरकार ने फरमाया जाओ अल्लाह से तौबा करो। इधर गए, फिर लौट करके आए, या रसूल अल्लाह, माइस से जिना हो। सरकार ने फरमाया जाओ अल्लाह से तौबा करो। फिर आए, फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माइस से जिना हो गया। सरकार ने फरमाया जाओ अल्लाह से तौबा करो। पूरी दुनिया के काजियों को, दुनिया के सबसे बड़े काजी और मुफ्ती ने किस तरह से तहकीक व तफ्तीश की जाए इसका दर्स दिया। 3 मरतबा जब सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटाया, अब 4थी मरतबा माइज असलमी आए तो अल्लाह के रसूल ने पेशी ली। पहले उनके दोस्तों को बुलवाया, दोस्तों से पूछा, माइज जिना का इकरार कर रहे हैं, क्या इनकी अक्ल में फुतूर तो नहीं है? मतलब क्या ये पागल तो नहीं है? दोस्तों ने कहा नहीं, इनकी अक्ल बिल्कुल सलामत है। फिर दूसरे को बुलाया, दूसरे से तस्दीक की, क्या इनकी अक्ल में कोई फुतूर तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, इनकी अक्ल में कोई फुतूर नहीं है, ये सही है, अक्ल के लिहाज से सालिम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तस्दीक की। अब माइस को हाजिर करके कहते हैं, माइस तुमने जिना का इकरार किया है, क्या तुमने जिना किया? कहा मैंने जिना किया। बंद जगह पे किया? बंद जगह में किया। औरत के साथ किया? औरत के साथ किया। इकरार करते हो? इकरार करते हो। हर तरह से जब जुर्म साबित हो गया तो सरकार ने फरमाया माइस को संगसार कर दिया जाए। माचिस की तीली हमसे अगर हाथ से छू जाए तो जान निकल जाती है। माइस को सजा मालूम थी कि जिना की सजा अगर शादीशुदा इंसान है तो उसको रज्म किया जाएगा और बगैर शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। इसके बावजूद मौत मांग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि माइस के नजदीक दुनिया की ऐशो इशरत ये अहमियत नहीं रखती। अगर अहमियत रखने वाली कोई चीज है तो वो खुदा और रसूल की मोहब्बत है। और माइस समझ रहे हैं यहां पर जलील हो गए, लेकिन मुस्तफा के कदमों पे अगर जिंदगी कुर्बान हो गई, इसके बाद की जिंदगी जो मिलेगी वो बड़ी ही सुरखुरुई और इज्जत वाली है। बेशक आगे हजरत माइस रदी अल्लाह ताला, सरकार कायनात ने संगसार का हुक्म दे दिया।
संसार कर दिया गया। सरकार किसी जगह से गुजर रहे थे। देखिए फर्क समझिए हमारी जिंदगी में और सहाबी की जिंदगी में। हम अगर गुनाह करते हैं तो हमारे दोस्त मशवरा देते हैं कि गुनाह को जाहिर मत करो, छुपा लो, कोई नहीं जानता, क्या जरूरत है कहीं गुनाह बताने की, कोई नहीं जान रहा है, सबसे छुपा लो। माइज असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब संगसार कर दिया गया तो दो लोग रास्ते में बात करते हुए सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। सरकार जब वहां से गुजरे तो एक बात कर रहे थे कि माइज को क्या जरूरत थी, जब उनकी हकीकत दुनिया वालों से छुपी थी तो लोगों के सामने अपने गुनाह को कबूल करने की। दूसरे कह रहे थे कि माइज ने जो किया सही किया, यहां पर उन्होंने जिल्लत उठा ली, इस जिल्लत से बहुत ज्यादा भारी जिल्लत आखिरत की जिल्लत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उन दोनों की ये गुफ्तगू सुनी तो बरजस्ता इरशाद फरमाया, वल्लाह लक़द ताबत तौबतन लौ कुसिमत बैना उम्मतिन लवसिअतहुम, खुदा की कसम माइज ने ऐसी तौबा की है कि अगर उम्मत के एक गिरोह के दरमियान तकसीम कर दी जाए तो माइज की तौबा उस गिरोह को काफी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली मिसाल। दूसरी मिसाल समझो, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये बिलाल कौन है? हबशी गुलाम है। ये बिलाल कौन है? काले गुलाम। ये बिलाल कौन है? वो गुलाम है जिनको दुनिया गिरी हुई नजर से देखती है। ये बिलाल कौन है? वो गुलाम है जो दूसरों के यहाँ काम करते थे। ये बिलाल कौन है? ये वो गुलाम है जिनका होंठ मोटा मोटा था। ये बिलाल कौन है? ये वो गुलाम है जिनकी आंखें सियाह थी। ये गुलाम बिलाल कौन है? वो गुलाम है जिनका जिस्म बिल्कुल काला था। ये बिलाल कौन है? वो गुलाम है जो बिल्कुल सियाह और मोटा जिस्म रखते थे, जिनको देख करके लोग नफरत करते थे। लेकिन बिलाल, ये वो बिलाल है जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। ये बिलाल जब गुलामी की जिंदगी में थे तो इनका आका क्या करता था? तपती हुई जमीन पर, रेगिस्तान पर, चिलचिलाती धूप में इनको नंगी पीठ लिटा करके ऊपर से तपता हुआ पत्थर रख करके हथौड़े से सीने पे मारता था। कहता क्या था? बिलाल कहो लातो उज्जा की जय। तो बिलाल के मुंह से निकलता था कुल हुवल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल बोलो लातो उज्जा की जय। बिलाल के मुंह से निकलता था अल्लाहु समद। सुभान अल्लाह। बिलाल बोलो लातो उज्जा की जय। बिलाल के मुंह से निकलता था लम यलिद वलम यूलद। बिलाल बोलो लातो उज्जा की जय। बिलाल के मुंह से निकलता था वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हर तरीके से जालिम ने जुल्म कर लिया, जाबिर ने जब्र कर दिया, लेकिन बिलाल ने जब रुखे मुस्तफा को देख करके ईमान लाया तो उसके बाद ईमान की ऐसी इस्तिकामत वाली मंजिल पर पहुंच गए कि जालिम जुल्म करता करता थक गया, लेकिन बिलाल के ईमान के इस्तिकामत के बनाए हुए पहाड़ को रत्ती भर भी हिला ना सका। और वजह सिर्फ ये थी कि बिलाल जानते थे अन यकून अल्लाहु व रसूलु अहब्बा इलैहिमा मिम्मा सिवाहुमा। बिलाल के नजदीक दुनिया में खुदा और रसूल से ज्यादा महबूब कोई था ही। कैसी कैफियत हुई थी बिलाल जब ईमान लाए थे पता है? बिलाल को बेचने के लिए मक्का के बाजार में रखा गया और वहां पर बड़े बड़े मक्का के रईसजादे, वहां तो शौक था ना, मंडी लगता था जैसे हमारे यहाँ बकरा मंडी बकरीद में लगती है, वहां पर इंसानों की मंडी और कनीजों की मंडी लगती है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने पे बैठे, अबू जहल भी आया, गिरी हुई हिकारत भरी निगाह से बिलाल को देखा। अबू लहब भी आया, हिकारत भरी जिल्लत वाली निगाह से बिलाल को देखा। मक्का के तमाम रुऊसा आए और बिलाल को हिकारत भरी निगाहों से देखे। बिलाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुलामी की जिंदगी है ना, लेकिन अचानक कायनात का वाली मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए। और जब नबी करीम तशरीफ लाए तो बिलाल को देख करके मुस्कुरा देते। बिलाल सोचने पे मजबूर हो गए कि ये कौन है। मक्का के बड़े बड़े रईस आए, बिलाल को देखकर कोई मुस्कुराया नहीं। अबू जहल आया, बिलाल को देख करके मुस्कुराया नहीं। अबू लहब आया,
बिलाल को देख करके मुस्कुराया नहीं। उतबा और शैबा आया, बिलाल को देख करके मुस्कुराया नहीं। अशरफियों की थैली लेकर के बड़े बड़े रईस आए, बिलाल को देख करके मुस्कुराए नहीं। ये कौन तशरीफ लाया जो बिलाल को देख करके मुस्कुरा दिया? लेकिन बिलाल को इसकी खबर नहीं थी कि बिलाल तो दुनिया की गुलामी करता था, आज कायनात जिसकी गुलाम है तू उसका गुलाम होने वाला है। बिलाल तुझे नहीं पता, आज तू उसका गुलाम होने वाला है जिसका गुलाम आसमान का सूरज भी है। आज तू उसकी गुलामी में आने वाला है, आसमान का चांद जिसकी गुलामी में आकर के पहले अपनी सरों के माथों को झुकाता है। बिलाल आज तू उसकी गुलामी में आने वाला है। समंदर जब नहले जारी करता है तो पहले मुस्तफा की बारगाह में आकर के इजाजत लेता है। बिलाल आज तू उसकी गुलामी में आने वाला है जो दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम रखता है। बिलाल आज तू उसकी गुलामी में आने वाला है जिसके फजल कमाल को देख करके मेरे इमाम ने यूं रकम तराजी की, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बिलाल तुम लोगों की गुलामी करते थे, लेकिन आज तुम उसकी गुलामी में आने वाले हो। अबू बकर सिद्दीक भी जिसकी की गुलामी में आने के बाद फख्र महसूस करता है। बिलाल आज तुम उसकी गुलामी में आने वाले हो। उमर जिसकी गुलामी में आया तो फारूक आजम बन करके उफुक के कायनात पर चमकता हुआ नजर आता है। बिलाल आज तुम उसकी गुलामी में आने वाले हो कि उस्मान जब तक उसकी गुलामी में नहीं आया तो सिर्फ उस्मान था, लेकिन मुस्तफा की गुलामी में आने के बाद अब उस्मान कायनात में सखावत का इमाम बनता हुआ नजर आ रहा है। बिलाल अब तुम उसकी गुलामी में आने वाले हो कि जब वो अली सरकार के गुलामी में आया तो अब वो सिर्फ अली ना रहा, फातेह खैबर हो गया, फातेह खैबर हो गया, फातेह खैबर हो गया। बिलाल अब तुम उस अली के ससुर की गुलामी में आने वाले हो जिसकी गुलामी में पूरी कायनात अपने सरों को झुकाती है। बिलाल अब तुम उसकी गुलामी में आने वाले हो और ऐसी शख्सियत की गुलामी में आने वाले हो कि जब उसकी गुलामी में आ जाओगे तो फिर तुम्हारा काला रंग नहीं देखा जाएगा। उसकी गुलामी में आओगे फिर तुम्हारे मोटे होंठ नहीं देखे जाएंगे। उसकी गुलामी में आओगे फिर तुम्हारे मोटे जिस्म को नहीं देखा जाएगा। उसकी गुलामी में आओगे फिर तुम्हारे काले कलर को नहीं देखा जाएगा, बल्कि देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि तमाम सहाबा को अल्लाह ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का जो ताज पहनाया है, उन्हीं ताजवरों में से एक ताज बिलाल के सर पे भी डाला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, या रसूल अल्लाह। इतनी परेशानियां बर्दाश्त करने के बाद अपने आप पर जुल्म को बर्दाश्त कर लिया सहाबाई कराम ने, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अल्लाह और रसूल से ज्यादा कोई महबूब नहीं। बेशक। अब और करीब आ जाए, हम अपने मुजद्दिद की बात कर लें, हम अपने इमाम की बात कर लें, हम उस इमाम की बात करते हैं जिसने हमें फतावा रज़विया दिया है। सुभान अल्लाह, उस इमाम की बात करते हैं जिसने हमें अद-दौलतुल मक्किया दिया है। हाँ। हम उस इमाम की बात करते हैं जिसने हमें मकामुल हदीद अला खद्दिल मंतिकिल जदीद दिया है। हम उस इमाम की बात करते हैं जिसने कवामुल कफ़्फ़ार अलल मुजस्समतिल फज्जार दिया है। हम उस इमाम की बात करते हैं जिसने अनवारुल इंतिबाह फी हल निदा या रसूल अल्लाह दिया है। हम उस इमाम की बात करते हैं जिसने अल फज़लुल मौहिबी फी माना इदा सहल हदीस फहुवा मज़हबी दिया है, और ना जाने क्या क्या दिया है। उसके फज़ाइल व कमालात में तो बोलना आसमान के चमकते हुए सूरज को आंख दिखाने के माने। बेशक। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतु व रिज़वान आते हैं और आकर के इमाम अहले सुन्नत से अर्ज करते हैं, हुजूर आप जो सख्त कलम गैर अकीदे के लोगों के ताल्लुक से चलाते हैं, थोड़ी सी नरमी बरतें। अगर आप कलम में नरमी बरतेंगे तो आपकी लिखी हुई तहरीर हुजूर वो सारे लोग पढ़ेंगे। क्या कहा? हुजूर इतनी सख्ती से जो आप तहरीर फरमाते हैं, थोड़ा सा नर्म लहजा इख्तियार करेंगे तो वो भी आपकी तहरीर पढ़ेंगे। पता है मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया था? मेरे इमाम ने बस ये जवाब दिया था, लिल्लाहिल हम्दु, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम,
मेरे इमाम ने बरजस्ता यही कहा कि जब वो हमारे आका की बारगाह में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह के नबी को भला बुरा कहते हैं, अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करते हैं, अल्लाह के नबी को गालियां देते हैं, अहमद रजा इसलिए सख्त सख्त लिखता है कि जब वो अहमद रजा के सख्त जुमलों को पढ़े तो उतनी देर मेरे सरकार को नहीं, अहमद रजा को गालियां दे दे। इमाम अहमद रजा भी इस हदीस के मिसदाक बनते हैं और उनके नजदीक भी पूरी दुनिया में खुदा और रसूल से ज्यादा महबूब कोई नहीं। एक शख्स आया और आकर इल्मी बात सुनेंगे। वैसे आप जितने अच्छे से बैठे हैं मेरे को लग रहा है कि समझ में आ रही है, तो अभी उदुमदाड़ पे आऊं, इसीलिए तो आगे बुला रहा हूं। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। आज के दूल्हा हम है, किसी और को मत देखो, बस मुझे देखो। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, 13 सूबों में हिंदुस्तान के गया हूं, कोई सूबा ऐसा नहीं मिला जहां लोग बुरहान मिल्लत को ना जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बास जगहों पर लोग कहते हैं जबलपुर से आया है, अच्छा वो जहां बुरहान मिल्लत रहते। सुभान अल्लाह। कद्र करना चाहिए अपने बुजुर्गों को। बेशक। और 13 सूबा तो गया हूं वो बता रहा हूं, उनको तो पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है। बेशक। एक शख्स आ गया, इमाम अहमद रजा का ईमान कैसा था? हुजूर, वो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी के वालिदैन ईमान वाले थे या नहीं थे? सरकार के वालिदैन ईमान वाले थे? सवाल। और किसके पास वक्त में उससे बड़ा आशिक रसूल कोई है ही नहीं। इमाम अहमद रजा की वो जात है, जितना पढ़ते जाओ इश्क नबी में इजाफा होगा। सुबह पढ़ोगे इश्क मुस्तफा बढ़ेगा, रात पढ़ोगे इश्क मुस्तफा बढ़ेगा, दिन पढ़ोगे इश्क मुस्तफा बढ़ेगा, शाम पढ़ोगे इश्क मुस्तफा बढ़ेगा, सोते हुए पढ़ोगे इश्क मुस्तफा बढ़ेगा, जागते हुए पढ़ोगे इश्क मुस्तफा बढ़ेगा, और ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, फिर चलते फिरते पढ़ोगे मुस्तफा जाने रहमत पे लागो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पढ़ो तो, ये पूछो तो, ये अल्लामा, बड़े बड़े अल्लामा बैठे हैं, हम तो सोचते हैं ये हमारी तरह एक्टिवा चला के आए हैं तो हमारी तरह होंगे। अरे तुम्हें क्या मालूम ये मंडी मदा टेकरी दारुल में बुखारी और मुस्लिम खोल के पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तुम सोचते हमारे इमाम साहब जो है वो स्प्लेंडर पे आते हैं तो हमारी तरह होंगे। यही चीज तो वो मक्का वालों ने समझी थी सरकार को देखकर कि ये हमारी तरह होंगे। ये उन्हीं सरकार के गुलामों के गुलामों के गुलाम होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान न सरकार की तरह कोई हो सकता है और न सरकार ने जिन्हें मनसब अता किया उनकी तरह कोई आम इंसान हो सकता है। सरकार पूरी कायनात में सबसे अफजल वाला है और सरकार ने जिसे मनसब अता किया वो अपने मनसब पे अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। क्या सवाल किया हुजूर? सरकार के आबा अजदाद वालिदैन मोमिन थे या मोमिन नहीं थे? अबे नालायक, अब वही मोमिन नहीं रहेंगे दुनिया में तो फिर बचेगा कौन? बेशक। सुनो, जब तहकीक का कलम मेरे इमाम ने चलाया है ना तो बड़े बड़े मुहक्किक पानी भरते हुए इमाम अहमद रजा की तहकीक के सामने नजर आते हैं। मेरे इमाम ने बरजस्ता कलम उठाया और किताब लिखी। और कहां से शुरू किया कारी साहब? वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक। सुभान अल्लाह। इल्मी बात है, तवज्जो से सुनेंगे तो समझ में आएगी। इमाम ने कुरान पाक की आयत नकल की, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक। मोमिन बंदा मुशरिक से हर एतबार से बेहतर है, चाहे मोमिन बंदा गुलाम हो, चाहे मोमिन बंदा आजिज हो, चाहे मोमिन बंदा छोटा हो,
चाहे मोमिन बंदा मोटा हो, चाहे मोमिन बंदा खोटा हो, वलौ आजबकुम, अगरचे मुशरिक बहुत बड़ा अमीर हो, अगरचे मुशरिक खूबसूरत हो, अगरचे मुशरिक मोदी की तरह तख्त व ताज की मिल्कियत रखता हो, अगरचे मुशरिक अंबर जैदी की तरह टीवी पे बैठकर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हो, अगरचे मुशरिक बड़ी बड़ी इमारतों में बैठ करके झांक रहे हो, लेकिन खुदा ने फरमाया जिसके दिल में मेरा कलमा है वो कायनात में बेहतर है, अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुरान पाक की आयत मेरे इमाम ने नकल की, अब देखो मुहक्किक की तहकीक। आगे मेरे इमाम हदीस पाक नकल करते हैं। क्या नकल करते हैं? बुइस्तु मिन खैर बुतून करनन बाद करनी औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मुझे इस दुनिया में जो पैदा किया गया, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के आज तक हर खानदान में, हर नस्ल में, हर कबीले में मैं सबसे ज्यादा बेहतर कबीले में और बेहतर खानदान में होकर के दुनिया में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए आप, आयत में क्या है? वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, मोमिन मुशरिक से बहुत बेहतर है। और हदीस में क्या है? बुइस्तु मिन खैरे बुतूने करनन बादा करनीन, मैं हर नस्ल में सबसे बेहतर खानदान और सबसे बेहतर लोगों में भेजा गया। तो जाहिर हो गया, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है मोमिन बंदा मुशरिक से खैर बेहतर है, और रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं हर जमाने में खैर 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 से होकर के आया। इमाम अहमद रजा ने साबित कर दिया कि जब अल्लाह के रसूल खैर में है तो खैर मतलब ही इस्लाम होता है और शर मतलब कुफ्र होता है। रसूलुल्लाह इस्लाम में पैदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, मसलक आला हजरत मुफ्ती नईम अख्तर इस्माइल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर मेरे इमाम ने आगे कलम उठाया और आगे कलम उठा करके क्या तहरीर फरमाता है? फिर कुरान पाक की दूसरी आयत, इन्नमल मुशरिकून नजस, सारे के सारे मुशरिक नजिस है, नापाक है। तवज्जो, सारे के सारे मुशरिक नजिस है, नापाक है। और फिर सरकार की हदीस बयान करते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया मैं हर जमाने में पाक सुल्ब से ताहिर रहम की तरफ मुंतकिल होता रहा। और हदीस बयान करके इमाम अहमद रजा ये तहकीक करते हैं कि जब अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजस, के तमाम काफिर और मुशरिक ये नापाक है, और सरकार ने फरमाया मैं हर जमाने में पाक सुल्ब से ताहिर और पाकीज़ा रहम की तरफ मुंतकिल होता रहा, तो लाजिम आया कि आदम से लेकर के बेशक़ मोहम्मदी तक अल्लाह के नबी हर जमाने में पाक, ताहिर और मुतहहर सुल्ब में थे, और उन्हीं को तो मुसलमान कहा जाता है। बेशक। और इतना साबित किया मालूम है? वो भी सरकार की हदीस से। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कोई जमाना जब से दुनिया बनी है आज तक कोई जमाना ऐसा नहीं गुजरा कि इस रुए जमीन पे 7 या उससे ज्यादा ईमान वाले ना रहे हों। हर जमाने में, चाहे हजरत ईसा और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच का जो 500-550 साल का फासला है, उस जमाने में जिसको अय्याम फितरत कहा जाता है, उस जमाने में भी 7 या उससे ज्यादा लोग साहिब ईमान इस दुनिया में मौजूद थे। और इमाम अहमद रजा ने साबित करके बता दिया कि जब मेरे नबी ने फरमाया हर जमाने में 7 या उससे ज्यादा लोग साहिब ईमान दुनिया में मौजूद थे, तो बिलाशुबा मेरे रसूल उन्हीं 7 लोगों से मुंतकिल होते होते हम तक पहुंचे। और फिर तहकीक की जो आखिरी कील ठोकी मेरे इमाम ने, फिर कुरान पाक की आयत नकल फरमाया अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, महबूब हम आपके नूर को सजदा करने वालों में मुंतकिल होते हुए देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। ये लिख करके मेरे इमाम ने बताया कि सजदा वही करता है जो अल्लाह का मानने वाला होता है। इसलिए साबित हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के आबा व अजदाद जब सजदा कर रहे हैं तो मोमिन और मुहय्यिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और जब इस किताब को लिखा गया तो दुनिया के पटल पर यह किताब शाया होती है शुमूलुल इस्लाम ले उसूलिर रसूलिल किराम के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। फिर एक शख्स आ गया भाई, आजकल मुजद्दिद, कोई गूगल का मुजद्दिद है, कोई टीवी का मुजद्दिद है। वो 150 साल पहले डॉक्टर में मुजद्दिद पैदा हुए थे, होते ना, वो भी मैंने वहां बताया था ना। हिंदुस्तान में सिर्फ 4 लोग बुखारी शरीफ पढ़ने वाले, ये हमारे जगह में। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, हर जगह मुंह हाथ छेड़े रहते हैं। हाँ, कोई भी हो। हम तो सीधी बात करते हैं, इश्क की निगाह से देखोगे तो बरेली का सुरमा लगाकर आंखों को ठंडा कर देंगे। बुग़्ज़ो इनात की निगाह से देखोगे तो बरेली का बास भी रखते हैं, ठंडा कर देंगे। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। एक शख्स और आ गया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। यअलमु मा फिल अरहाम। कुरान में आप कहते हो कि अल्लाह पेट के अंदर क्या है औरतों के वो जानता है, मगर आज तो ऐसे ऐसे आले इजाद हो गए कि डॉक्टर भी जानते हैं पेट में लड़की है या लड़का। ये सवाल लेकर के पहुंच गया वक्त कलंदर के पास। वाह, उसको क्या पता किसके पास जा रहा है, हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या पता। हम लोगों की तो कोई औकात नहीं है। हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती मेराज आलम मिसबाही अलैहिर्रहमा, अभी जो लॉकडाउन में जिनका इंतकाल हो, एक मेराज आलम मिसबाही जो अपने जबलपुर में रहते, इनके भी उस्ताद यूपी वाले, उनके उस्ताद थे हजरत काजी शमशुद्दीन जौनपुरी, मुसन्निफ कानूनी शरीफ, बहुत बड़े नक्काद आलिम थे। मतलब हर चीज में वो कहीं ना कहीं हजरत नुक्ता रख देते जी। जब मुफ्ती मेराज साहब उनकी दरसगाह में थे तो उन्होंने कहा, मुफ्ती शमशुद्दीन जौनपुरी, काजी शमशुद्दीन जौनपुरी ने, कि मैंने नुक्ता निकालने की निगाह से 10 मरतबा फतावा रज़विया का मुताला किया, कहीं कलम रखने की गुंजाइश नहीं। वाह वाह वाह। तो हम लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो अपने उस्ताद की बात मानते और हमें किसी और की तहकीक की जरूरत भी नहीं। बेशक बताए ना, हम किसी की तहकीक की जरूरत नहीं है। हमारी बात नहीं मानेगा मत मान भाई, हमारे उस्ताद की मान ले, उनकी भी नहीं मानेगा हाफिज मिल्लत की मान ले, उनकी भी नहीं मानेगा आला हजरत की मान ले, उनकी भी नहीं मानेगा निजामुद्दीन औलिया की मान ले, उनकी भी नहीं मानेगा गरीब नवाज की मान ले, उनकी भी नहीं मानेगा गौसे आजम की मान ले, उनकी भी नहीं मानेगा शाफी की मान ले, हम्बली की मान ले, मालिकी की मान ले, हनफी की मान ले, उनकी भी नहीं मानेगा जा भैया और ऊपर इमाम अली रजा की मान ले, उनकी भी नहीं मानेगा मूसा काज़िम की मान ले, उनकी भी नहीं मानेगा और ऊपर चला जा ज़ैनुल आबदीन की मान ले, उनकी भी नहीं मानेगा इमाम हुसैन की मान ले। अरे उनकी भी नहीं मानेगा इमाम हसन की मान ले। और इमाम हसन ने अमीर माविया के हाथ में हाथ देकर बता दिया, हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी। वाह वाह वाह। हमें अपनी तहकीक की जरूरत नहीं। हमारे इमाम हसन, अरे वो हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप हैं। वाह वाह वाह। कैसे बाप हैं? बीच में जुमला मुस्तानिफा मुतरादिफा सुनते जाओ। आज इश्क की जबान में नहीं मख्तर बोल के जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन, इमाम फारूक आजम खुतबा दे रहे थे, आ गए, छोटे थे, या उमर इंजिल अन मिंबर अबी, उमर मेरे नाना के मिंबर से उतरो। कैसे खड़े होकर उस पे खुतबा दे रहे हो? वज़हब इला मिंबर अबीक, अपने अब्बा के मिंबर पे जाओ, मेरे नाना के मिंबर पे खड़े हो। देखो ये अहले बैत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सहाबा क्या है?
उमर ने बरजस्ता कहा, शहजादे लम यकुन ले अभी मिंबर, क्या बात करते हो, मेरे बाप का दुनिया में तो कोई मिंबर है ही नहीं। वाह वाह वाह। गोया के फारूक आजम ने कह दिया, बेटे ये मेंबर भी तेरे बाप का है, इज्जत का मेंबर भी तेरे बाप का है, रिफत का मेंबर भी तेरे बाप का है, सदाकत का मेंबर भी तेरे बाप का है, अदालत का मेंबर भी तेरे बाप का है, सखावत का मेंबर भी तेरे बाप का है, शुजाअत का मेंबर भी तेरे बाप का है, बुलंदी का मेंबर भी तेरे बाप का है, अजमत का मेंबर भी तेरे बाप का है, तदबीर का मेंबर भी तेरे बाप का है, तफकीर का मेंबर भी तेरे बाप का है, तहकीक का मेंबर भी तेरे बाप का है, तदकीक का मेंबर भी तेरे बाप का है, विलायत का मेंबर भी तेरे बाप का है, शुजाअत का मेंबर भी तेरे बाप का है, करामत का मेंबर भी तेरे बाप का है, नबुव्वत का मेंबर भी तेरे बाप का है, रिसालत का मेंबर भी तेरे बाप का है। अरे सब कुछ तेरे बाप का है। यहाँ तो यहाँ, वहां शफाअत का मेंबर भी तेरे बाप का है। हसन रजा पुकार उठे, फकत इतना सबब है इन्हीं का दे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर नईमे मिल्लत, मुफ्ती आजम जबलपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। क्या बताया फारूक आजम ने? वाह 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 वाह। फारूक आजम ने बताया, बेटे तुम मेरे नबी के नवासे हो, तुम्हारा मकाम मेरे कांधों पर है। और यही उमर जब खिलाफत अबी बकर सिद्दीक के बाद दुनिया की मसनदे खिलाफत पर जलवाबार हुए तो हुसैन ने उमर के हाथ में हाथ देकर के बता दिया, तुम मेरे नाना के मानने वाले हो, मैं नाना के सहाबियों का मानने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। भागोगे तो नहीं? बोलूं? वाह। कौन कहता है हुसैन प्यासा शहीद हुआ? आज नया अंदाज। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है? देखो हम लोग पढ़ाने वाले हैं तो पढ़ाने वाले अंदाज में बात भी करें। सुनोगे? पुराने पाक में जाओ, 19वें सिपारा में। वाह। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तख्ते बिल्कीस को मंगाने का इरादा फरमाए, क्या इरशाद फरमाया? कौन है जो उसको लेकर के आएगा? कितनी मील दूर था वो तख्त? 1600 मील। कितनी मील? एक शख्स खड़े हो गए, नियारा का, अना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक। हुजूर आप जगह पर खड़े नहीं हो पाएंगे, इससे पहले मैं वो तख्त उठा करके ले आऊंगा। कहां से? नौशाद भाई सो नहीं, आवाज तेज करो, चिल्ला के नींद भगा देंगे। हजरत सुलेमान ने इरशाद फरमाया, नहीं, इससे भी तेज कौन लेकर के आएगा? वो खड़े। वाह वाह। एक आसिफ बिन बरखिया जो सहाबिये सुलेमान थे, खड़े हो गए। इंदहु इल्मु मिनल किताब, उनके पास किताब का इल्म था। क्या कहा? अना आती कभी कबल अन यरतद्द इलैका तरफुक। हुजूर आप पलक नहीं झपक पाएंगे, इससे पहले तख्त उठाकर आपके सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, दुनिया में मेरे आका से बड़ा मर्तबा किसी का नहीं। हर नबी में मुमताज मेरा नबी, बेशक। हर रसूल में मुमताज मेरा रसूल, और हर नबी के वलियों में मुमताज मेरे नबी के वली। बेशक। ये किसकी करामत है?
सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली और साहबी, ठीक पलक झपकने से पहले 1600 मील दूर से तख्त बिल्कीस को उठाकर सुलेमान की खिदमत में हाजिर कर दिए। जब मदीना के नजरान के ईसाई सरकार की बारगाह में मुबाहला के लिए आए, समझिए, मुनाजरा कर ईसाइयों को लेकर के। किस बात पे मुनाजरा? इस बात पे मुनाजरा करने के लिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ईसा अल्लाह के बंदे हैं। तो वो ईसाई वो क्या अकीदा रखते हैं? ईसा अल्लाह के बेटे, यह अकीदा रखते हैं। और नबी करीम ने सही अकीदा जब लोगों को सिखाया, मरियम अल्लाह की बंदी है, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, और बगैर बाप के मरियम की कोख से अल्लाह ने ईसा को पैदा किया। तो वो लड़ने चले आए और आकर के कहते हैं कि ऐसा क्यों? तो सरकार ने फरमाया आदम को मानते हो? कहा हाँ। इरशाद फरमाया आदम को अल्लाह ने कैसे पैदा किया? कहा बना बाप और बिना माँ के। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब आदम को अल्लाह बिना बाप और बिना माँ के पैदा कर सकता है तो हजरत ईसा को बिना बाप के क्यों नहीं पैदा कर सकता? बेशक। खामोश हो गए। लेकिन अड़ियल बैल माने कैसे? मुनाजरे का चैलेंज, मुबाहला का चैलेंज, बात अब समझने की आ रही। मुबाहले का चैलेंज दिया, सरकार ने एक्सेप्ट कर, कबूल फरमा लिया। फला मैदान में मिलेंगे, ठीक है। अल्लाह के नबी ने अपने शहजादों को इकट्ठा किया। एक तरफ हुसैन को लिया, एक तरफ हसन को लिया, चादर में फातिमा और अली को लिया, और इरशाद क्या फरमाया? बेटे मैं जो दुआ करूंगा आमीन कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजरान के ईसाई आ गए। जो ही सबसे बड़ा पादरी, जो इनका बॉस था, आ करके देखता है तो अल्लाह के नबी के एक तरफ हुसैन और एक तरफ हसन होते हैं। सरकार फरमाते हैं बेटे मैं जो भी कहूंगा आमीन कहना। पादरी क्या कहता है पता है? मेरा हुसैन जो बोले प्यासा शहीद हुआ, उससे बड़ा जाहिल कोई है ही नहीं। ये तो इम्तिहान है। अल्लाह ने अपने नबियों को बीमार करके भी इम्तिहान लिया, जन्नत दे के भी इम्तिहान लिया, तो नबियों के उम्मतियों को भी जैसे चाहता है इम्तिहान लेता है। जब उस पादरी ने इमाम हसन के, इमाम हुसैन के, हजरत फातिमा के, हजरत अली के चेहरे को देखा तो बरजस्ता कह उठा वल्लाह इन्नी लारा वुजूहन लौ सालुल्लाह अय्युज़ीला जबलन मिन मकामी ला ज़ाला। खुदा की कसम मैं हुसैन और हसन की शक्ल में ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि अगर इस नबी ने दुआ कर दी और इन बच्चों ने आमीन कह दिया तो अल्लाह उस पहाड़ को उठाकर वहां से यहां रख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो, तवज्जो से सुनो। सबसे बड़ा मर्तबा मेरे नबी का, वलियों में सबसे बड़ा मर्तबा मेरे नबी के उम्मत के वली का। तो सुलेमान के वली 1600 मील दूर से लम्हे भर में तख्त बिल्कीस उठाकर ला सकते हैं, और हुसैन जिस दुआ पर आमीन कहे पहाड़ इधर से उधर हो सकता है, तो वो हुसैन प्यासा कैसे शहीद हो सकता है? आवाज दे तो साकिए कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। इम्तिहान सब्र है वरना हुसैन है, उगली जमी पे रख दे समंदर निकल पड़े। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। तो हम वो वाले हैं। फारूक आजम ने हुसैन को इज्जत दी, हुसैन आजम ने फारूक आजम को इज्जत दी, और इसी इज्जत पे मेरे इमाम ने कलम चला दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बेशक। तो आया क्या करने? आप तो कहते हो जो कुछ पेट में है वो अल्लाह जानता है, आज तो डॉक्टर भी जानता है।
किसको छेड़ा आके? वो कलंदर, वक्त के बड़े बड़े कलंदर भी उस बारगाह में जाके सर झुकाते हैं। अरे आप देखो तो, फतावा रज़विया पढ़ो। एक जगह आला हजरत ने लिखा, जो औलिया अल्लाह की करामत नहीं मानते उनको नहीं समझ में आएगा। हम लोग मानने वाले हैं, दुनिया में भी देख रहे हैं, कब्र में भी देखे। वाह वाह, हमारे मुफ्ती राशिद साहब की बिला बैठे, मेरे इमाम ने बरजस्ता कलम उठाया और उसका जवाब लिखा। तू कहता है पेट के अंदर लड़का है या लड़की, अल्लाह के सिवा वो डॉक्टर भी जानता है, तो सुन, तेरा डॉक्टर सिर्फ यही जानता है, मेरा अल्लाह ये भी जानता है वो कब पैदा होगा, ये भी जानता है वो कब मरेगा, ये भी जानता है काला होगा कि गोरा होगा, ये भी जानता है अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये भी जानता है आलिम बनेगा कि जाहिल बनेगा, ये भी जानता है मोदी बनेगा योगी बनेगा, ये भी जानता है अहमद रजा बनेगा, बुरहानुल हक बनेगा, ये भी जानता है कब मरेगा, कब जिएगा, कब पैदा होगा, कब उठेगा, कितनी जिंदगी जिएगा, कितने सेकंड जिएगा, कितने घंटा जिएगा, कितने मिनट जिएगा, कितने दिन जिएगा, टीवी देखेगा या नहीं देखेगा, बंद कमरे में मोबाइल देखेगा या नहीं देखेगा, माँ को लात मारेगा या उसकी ताजीम करेगा, बाप की कदर करेगा या उसकी तौहीन करेगा, मदरसे में पढ़ने जाएगा या नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो जामियातुर रजा जाएगा या जामिया अशरफिया जाएगा, दारुल उलूम अहले सुन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा, दादा मियां का खादिम बनेगा या बुरहानुल हक का खादिम बनेगा। अरे मेरा रब सब कुछ जानता है, तेरा डॉक्टर तो बस ये जानता है। और जब इस तारीखी रिसाले को किताब की शक्ल मेरे इमाम ने दिया तो लिखा अस्समसाब अला मुशक्किकिन फी आयत उलूमिल अरहाम, पेट के अंदर क्या है इस आयत में शक करने वालों पर बरहना और नंगी तलवार। कहां आप आ रहे हो रसूल की अजमत को नापने की? पहले रसूल के गुलामों की अजमत। वाह वाह वाह। और जब कोई अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा इस दायरे में होता है, यानी उसको सिर्फ खुदा और रसूल का डर और खुदा और रसूल की मोहब्बत होती है, तो फिर वो कभी गलत फैसला भी नहीं करता। आ गया एक शख्स, कारी साहब पढ़ो फतावा रज़विया, अच्छे से पढ़ो, तहकीक करके पढ़ो, रात में सोते हुए पढ़ो, सुबह उठते हुए पढ़ो, तभी तुम वहां से आ गया। एक कोई आलिम साहब थे, उन्होंने किताब लिखी और किताब की शुरुआत की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाहुना मोहम्मद माबूदुन अज़्ज़ा वजल व रसूलुना मोहम्मद महमूदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम लोग जो अरबी पढ़ते हैं उस अरबी में जेर जबर नहीं होता। मैंने गर्दान सुनाई थी, सर्रफ़ युसर्रिफ़ु तसरीफ़न फ़हुवा मुसर्रिफ़ुन, सर्रफ़ युसर्रिफ़ु तसरीफ़न फ़हुवा मुसर्रिफ़ुन, अल-अम्रु मिन्हु सर्रिफ़ वन-नह्यु अन्हु ला तुसर्रिफ़, अज़-ज़र्फ़ु मिन्हु मुसर्रफ़। यार आप मत देखा करें, डर लगता है। नसर यंसुरु नसरन फ़हुवा नासिरुन व नुसिरा युंसरु नसरन फ़हुवा मंसूरुन, अल-अम्रु मिन्हु उन्सुर वन-नह्यु अन्हु ला तंसुर, अज़-ज़र्फ़ु मिन्हु मिनसरु मंसरु वल आलतु मिन्हु मिनसरुन व मिनसरतुन मिनसरान। इला 7 साल याद करते हैं, फिर वहीं पहुंचते हैं। वाह। तो उस किताब को अरबी में लिखा गया था, उसमें भी जेर जबर नहीं। अब मोहम्मद हम जब लिखते हैं मीम हा मीम दाल, अब बगैर जेर जबर के है भाई। स्कूल वाले भाई, ये हमारे साथी स्कूल में पढ़ते थे, अल्लाह का करम है आज सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन हम याद सबको रखते हैं। मीम हा मीम दाल, उसको आप मोहम्मद भी पढ़ सकते हो, मुहम्मिद भी पढ़ सकते हो। भाई जब जेर जबर नहीं लगा है तो आप क्या पढ़ोगे? जैसे असलम लिखा है, अब असलम को आपको मालूम है कि असलम ही नाम होता है, नहीं तो आप उसको इस्लीम उसलम असलीम जो चाहे पढ़ सकते हो, जेर जबर तो लगा नहीं, ठीक है ना। आला हजरत के पास सवाल भेज दिया गया, हुजूर हम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही, इलाहुना मोहम्मद, हमारा अल्लाह मोहम्मद, व रसूलुना मोहम्मद, और हमारा रसूल भी मोहम्मद। सवाल समझ में आ रहा? जिसके सीने में ये खौफ होता है ना कि अल्लाह के अलावा किसी का डर ना हो, वो कभी गलत फैसला नहीं करता।
मुहम्मद, मुहम्मद मीम पर जेर, मुहम्मद, मुहम्मद का मतलब खूब तारीफ करने वाला, और मोहम्मद मीम पर जबर मतलब जिसकी खूब तारीफ की जाए। आला हजरत ने बरजस्ता कलम उठाया और कहा, दोनों जगह मोहम्मद पढ़ने की जरूरत क्या है? अरे पढ़ना है तो ये पढ़ो, इलाहुना मुहम्मद व रसूलुना मुहम्मद, इलाहुना मुहम्मद, हमारा अल्लाह खूब तारीफ करने वाला है, वो रसूलुना मुहम्मद, और जिसकी तारीफ करता है वो हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मसला हल हो गया, पूरा मसला हल हो गया। बात भी अपनी बिल्कुल माने पे दोस्तों, वाह। अय्यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। अब इख्तिताम की, शादियों का दौर आने वाला है। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद किया? तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, एक औरत से 4 खसलतों की बुनियाद पर शादी की जाती है। लिमालिहा, उसके माल की बुनियाद पर, वले हसबिहा, उसके हसब खानदानी शराफत की बुनियाद पर, वले जमालिहा, उसकी खूबसूरती की बुनियाद पर, वले दीनिहा, उसके दीन की बुनियाद पर। और सरकार ने आगे खुद फैसला फरमा दिया, फज़फर बिज़ाति दीन, दीन वाली को तुम तरजीह दो, दीन वाली को तरजीह दो। बात कुरान पाक पे जाओ। ये जो अभी हमारे यहाँ सिस्टम चल पड़ा है स्कूल और कॉलेज में भागने का, वो आरएसी वाले बेचारे हर 15 दिन में परेशान रहते हैं, किसी न किसी केस को लेकर वो कोतवाली में बैठे रहते हैं, किसी न किसी केस को लेकर के। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। हमारे घर की बच्ची कॉलेज जा रही है, वहां से कहां जा रही है किसी को पता नहीं। इस्लाम का दायरा हमारे घर में इतना गिर गया है कि हमने एक मुसलमान लड़की का हाथ किसी काफिर लड़के के हाथ में देने पर भी रत्ती बराबर सोचा नहीं, कुछ नहीं सोचा। और फिर 12 रबीउल अव्वल में झंडे लगा करके हम सोचते हैं हम पक्के मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो। कुरान से पूछो, कुरान का क्या हुक्म है एक मुसलमान और एक काफिर की शादी के ताल्लुक से। और ये भी आप मसला सुनते जाओ, ये जो अभी प्रोपेगंडा चलाएंगे ना, पूरी खानदानी नस्ल सब काफिर, इश्क हो गया मुआशका, तो चलेगा किसी लल्लू जद्दर मौलवी साहब के पास। और मौलवी साहब ने भी 50 साल पुराना रिकॉर्ड कुफ्र का ना देखा, बैठ करके एक बार कलमा पढ़ा दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, निकाह पढ़ा दिए, जिंदगी भर जिना होगा, इसका निकाह कभी नहीं हुआ। गलत फहमी में है आप कि सिर्फ कलमा पढ़ लिए तो निकाह हो गया, गलत फहमी। कलमा नाम है अल्लाह के अहकाम को अमली और बदनी तौर पर कबूल करने का। आपने सिर्फ कलमा एक बार जबान से पढ़ लिया और सोचे कि निकाह हो गया, लड़की को विदा कर दिए, पूरी जिंदगी जिना हुआ और इसके जिम्मेदार निकाह करने कराने वाले हो गए। आओ कुरान पाक के पास। हजरत मरसद गनवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब सहाबा इकराम मक्का शरीफ से मदीना हिजरत करके गए तो मक्के में कुछ मुसलमान को कुफ्फार ने रोक लिया, कैद कर लिया। ये मरसद गनवी बड़े जंगजू सहाबी थे, बड़े बहादुर सहाबी। सरकार ने इनको फरमाया जाओ मक्का और जो कुछ सहाबा कैद कर लिए गए हैं उनको छुड़ा करके ले आओ। तो आए तो जमाने जाहिलियत में, तवज्जो के साथ, जमाने जाहिलियत में यानी कुफ्र के अय्याम में इनका भी किसी के साथ मुआशरा था। अब वो मक्के में रहती थी, हिजरत करके ये मदीना चले गए, मदीने से चंद सहाबा को छुड़ाने के लिए मक्का आए। उस औरत को पता चला जिसका नाम उनाक था, उसने अपनी खादमा से खबर भेजी कि मैं जमाने जाहिलियत का रिश्ता तुम्हारे साथ कायम करना चाहती हूं। हजरत मरसद गनवी ने जब इस पैगाम को सुना तो कहां गए और कहते हैं कल तक तो मेरा कोई ठिकाना नहीं था, आज मैंने रसूल के कदमों पे जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। पहले अल्लाह के रसूल से पूछूंगा, उसके बाद तुझे जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो मुसलमानों,
मक्के से मदीना वापस आए, सरकार की बारगाह में पूरा मामला रखा। या रसूल अल्लाह, जब मैं मक्के में पहले रहता था तो एक उनाक नामी औरत से मेरा मुआशका चलता था। अभी मैं जब गया तो उसने मेरे पास पैगाम पहुंचाया और मुझसे उसने रिश्ते नाजायज कायम करने की दरखास्त की। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। अल्लाह का पैगाम आ गया, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन। महबूब, मरसद से कह दो जब तक वो ईमान ना ले आए और कलमा उसकी रग रग में नाफिज ना हो जाए, तब तक तुम उससे निकाह नहीं कर सकते। बेशक। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन। एक और साहबी आए, अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी एक बांदी थी, काली कलूटी थी, लेकिन साहिब ईमान थी। और अब्दुल्ला बिन रवाहा ये बड़े रईस आदमी थे। शहर की बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें इनके पास रिश्ते का पैगाम भेजी शादी के लिए। आपने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया। एक मर्तबा अपनी खादमा को आपने थप्पड़ मार दिया। अब जब थप्पड़ मारा तो आपको रोना आ गया, बड़ा अफसोस हो गया। सरकार की खिदमत में हाजिर अर्ज किया, हुजूर आज मुझसे गलती हो गई। क्या हो गया? मैंने अपनी एक खादिमा को थप्पड़ मार दिया। वो कैसी है अब्दुल्ला? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बहुत अच्छी। वो कैसी है अब्दुल्ला? कहते हैं, या रसूल अल्लाह काली तो है लेकिन पूरी दुनिया सो जाती है तब इबादत करती है। वो कैसी है अब्दुल्ला? या रसूल अल्लाह गरीब तो है लेकिन आपको चाहने वाली है। वो कैसी है अब्दुल्ला? या रसूल अल्लाह बहुत बदसूरत है लेकिन दिल की बड़ी खूबसूरत है। वो कैसी है अब्दुल्ला? या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया जब बिस्तरे इस्तिराहत पर जाकर आराम करती है तब वो आपको और आपके रब को याद करती है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, आयत लेकर के जिब्रील अमीन हाजिर हो जाते हैं, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिक। ऐ अब्दुल्ला, मोमिना बांदी हो, कनीज हो, कैसी भी काली हो, लेकिन मुशरिका खूबसूरत औरत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान का हुक्म है। कहां रख दिया आपने? अभी महीने भर के बाद जब शादियों का यहाँ पर दौर दौरा होगा तो मस्जिद के दरवाजे पे हम 6-6 बक्से लगा करके नाचेंगे। इतनी तमीज नहीं हमको कि वहां पर नमाज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर तुम कुफ्र वाला गाना गा रहे हो, आसमान वाले जमीन पर उतर के दे, और वहां पर अल्लाह का बंदा सजदा कर रहा है, सुभान रब्बियल आला, अल्लाह तेरे से बुलंद तो कोई है ही नहीं। क्या करते हो? क्या तुम्हारे अमाल की खबर किसी को नहीं? अरे हम नहीं देख सकते, तुम नहीं देख सकते, तुम्हारा बाप नहीं देख सकता, तुम्हारी माँ नहीं देख सकती, लेकिन वो अल्लाह जिससे पहाड़ की खो में छुपी हुई चींटी भी नहीं छुपी है, तुम उसकी कुदरत की निगाहों से कैसे ओझल हो सकते? सब जानता है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक औरत चली आई। दखलत इमरातुन माहा इब्नतान लहा तसअल वलम तजिद इंदी शैअन गैर तमार। हजरत आयशा सिद्दीका के पास एक औरत चली आई और आकर के कुछ सामान मांगने लगी। तवज्जो से सुनिएगा, जब 2 बजे माइक दोगे तो इतनी रात तक बोलेंगे ना, किसकी गलती है? सुनो, हाँ, कारी साहब की गलती है नहीं? इतना बड़ा सा नाम दोगे तो हम तो बोलेंगे भाई। अब आप 4 बजे बैठाओ, 3 बजे बैठाओ। आकर के अर्ज करती है कुछ चाहिए, आके अर्ज करती है कुछ चाहिए। वलम तजिद इंदी शैअन गैर तमारा। लेकिन हजरत आयशा के पास वो एक खजूर के दाने के अलावा कुछ नहीं पाई। फ़अतैतुहा इय्याहा, हजरत आयशा ने उस खजूर के एक दाने को भी उस औरत को दे दिया। फ़क़समतहा बैना इब्नतैहा वलम ताकुल मिनहा शैआ। उस औरत ने क्या किया? उस एक खजूर के भी 2 टुकड़े करके अपने दोनों बच्चों को खिला दिए। वलम ताकुल मिनहा, और उसमें से कुछ भी ना खाया। सुम्मा कामत, थोड़ी देर खड़ी रही, फ़खरजत फदखल अला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़अख़बरतु,
कुछ देर के बाद जब सरकार तशरीफ लाए तो हजरत आयशा कहती है मैंने पूरा वाकया हजरत की खिदमत में रख दिया। सरकार ने क्या फरमाया, मनुबुतुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन कुन्न लहु सित्रम मिनन नार। जो कोई भी इस तरह अपने मुंह का निवाला निकाल के अपनी बच्चियों को खिला दे, ये बच्चियां उस खिलाने वाले के लिए जहन्नम से आड़ बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं पे नईम अख्तर को कहने दो कि जब अपने मुंह का निवाला निकालकर बच्ची के मुंह में डालने वाला वो बच्ची उस खिलाने वाले के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाती है, आड़ बन जाती है। एक खजूर खिलाने में यह मकाम कि वो बच्ची जहन्नम से माँ के लिए पर्दा बन जाए, तो जो माँ अपनी बच्ची को ईमान का प्याला दे दे, वो बच्ची उसके लिए जन्नत में जाने की जमानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह, समझा ही नहीं। हमारा क्या काम है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। नेकियों का हुक्म दो, भलाई से रोको। नेकियों में सबसे बड़ा हुक्म क्या है, ईमान पर मजबूती से कायम रहो और कुफ्र से, शिर्क से बचो। फिर हराम से बचो, मकरूह तहरीमी से बचो, मकरूह तंजीही से बचो। फर्ज करो, वाजिब करो, सुन्नत मुअक्कदा करो, गैर मुअक्कदा करो, नफल करो, मुस्तहब करो। यही है ना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तबस्सुमो का फी वजह हकीक लका सदका। सुनते चलो, अपने मोमिन भाई के चेहरे को देखकर मुस्कुरा दो, सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान। व अमरुका बिल मारूफ व नहयुका अनिल मुनकर लका सदका। भलाई का हुक्म तो बुराई से रोको, तुम्हारे लिए सदका है। व इरशादुका रजुला फी अर्दि दलाल लका सदका। किसी गुमे हुए शख्स का हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचा दो, तुम्हारे लिए सदका है। वाह वाह। व बसरुका लिर्रजुलि रदीजिल बसरी लका सदका। अंधे को हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा दो, तुम्हारे लिए सदका है। व इमाततुकल हजर व शौकत वल अज़मा अनित तरीक लका सदका। रास्ते से हड्डी को हटा दो, गिट्टी को हटा दो, पत्थर को हटा दो, तुम्हारे लिए सदका है। वाह। और औरतें भी सुन लें, व इफरागुका मिन दलविका फी दलवि अखीक लका सदका। अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी भर दो, तुम्हारे लिए सदका है। नल पे झगड़ा मत करो। वाह। इतनी बात सुन लिए, अब सदका किसको कहते हैं वो समझो। सरकार इरशाद फरमाते, इन्न सदक़ता लतुत्फिउ गज़बर रब व तदफ़उ अन मैततिस सू। सदका बुरी मौत से इंसान को रोक लेता है। सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। ठीक है। सदका किसे कहते हैं? सदका देने वाला बुरी मौत से बाज रहता है। क्या मतलब? जो सदका देता है हादसे का शिकार नहीं होता, जो सदका देता है ट्रेन में कट के नहीं मरता, जो सदका देता है दरिंदे का शिकार नहीं होता, जो सदका देता है रोड की मौत नहीं मरता, जो सदका देता है हवाई जहाज की मौत नहीं मरता, जो सदका देता है बम बारूद और गोली की मौत नहीं मरता। और दूसरा पहलू, सदका बंदे को अल्लाह के गजब से दूर करता है, तो वो सदका। मोमिन भाई का चेहरा देख करके मुस्कुरा दिया, सदका है। अल्लाह के गजब से बंदा दूर हो गया, अपने डोल से उसके डोल में पानी भर दिया, सदका है। अल्लाह के गजब से डोल में पानी भरने वाला दूर हो गया, रास्ते से हड्डी को हटा दिया, सदका है। हड्डी हटाने वाला अल्लाह के गजब से दूर हो गया। तो अब मुझे कहने दो कि जब छोटा सा सदका करने वाला अल्लाह के गजब से दूर होता है, तो जो बच्चियों को ईमान की दौलत दे दे अल्लाह की जन्नत से करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बेशक। अब हमारे बोर्ड वाले भाई भी सुनते जाएं, बात करते हैं। भाई साहब हैं जिनसे अरबी बनती हो, वो हमारे ज्ञापन देने वाले दद्दा हैं? नहीं है? ज्ञापन देने वाले दद्दा पता नहीं कहाँ सब मारी गई है। तफसीर अद-दुरुल मंसूर, इसके अलावा मोजम तबरानी, इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जिसमें वो रिवायत है जिस रिवायत से मस्जिद से
मुनाफिकों को, काफिरों को निकालना जायज है। हाय हाय, वाह वाह। रिवायत पढ़ के सुनाओ। क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यौमा जुमुअतिन खतीबा फ़क़ाल कुम या फुला फ़ख़रुज फ़इन्नका मुनाफ़िक़। वाह, सुभान अल्लाह। अब अगर मेरे इमाम ने कह दिया और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तो क्या गलत किया? उसके चेहरे पे थोड़ी लिखा था मुनाफिक। अरे अल्लाह ने अपने रसूल का सीना खोलकर बता दिया, महबूब ये 36 लोग वो हैं जिनके अंदर निफाक भरा हुआ है, एक एक का नाम लेकर मस्जिद से बाहर निकाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़अख़रजहुम बिअस्माइहिम, सिर्फ निकाला नहीं, सरकार ने एक एक का नाम और वल्दियत लेके कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। फ़फ़ज़हुम, और फिर उनकी तज़हीक भी फरमाई, उनको जलील भी किया। वलम यकुन उमर इब्नुल खत्ताब, इत्तेफाक से फारूक आजम उस मस्जिद में उस वक्त मौजूद नहीं थे, और ये मुंह छुपा छुपा के ऐसे बाहर जा रहे हैं। अब फारूक तो वो है ना, जिस गली से गुजर जाए तो सरकार फरमाते हैं शैतान भी भाग जाता है। बेशक ये ऐसे मुंह छुपा के जा रहे थे। फारूक आजम नमाज खत्म हो गई तो सोचे कि नमाज खत्म हो गई होगी, ये घर जा रहे हैं। आप अंदर जब तशरीफ लाए तो एक सहाबी खड़े होते हैं। फ़क़ाल लहू रजुल, फारूक से कहते हैं अबशिर या उमर, ऐ उमर तुम्हें मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? फ़क़त फ़दहल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन अल-यौम, अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुनाफिकों की तज़हीक फरमा दी, उनको जलील और रुसवा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़दहल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन अल-यौम, और आगे और रावी इरशाद फरमाते हैं, रावी कहते हैं फ़हाज़ल अज़ाबुल अव्वल, घबराओ मत, ये तो अज़ाब अव्वल है, वल अज़ाबुल क़ब्र, और दूसरा अज़ाब तो कब्र के अंदर। बेशक इसमें झगड़ा नहीं मचाओ। इंसानियत से हमारे इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हैं, पढ़े पढ़ाएं। जिसको नहीं हजम हो रही बात कहीं और जाए। ये ज्ञापन लाना, ये सब करना, इससे हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला। अलबत्ता रोज ऐसे ही स्टेज लगने लगे। अल्लाह ताला तुम्हें भी हिदायत दे और हम सबों की भी भलाई और रहनुमाई फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ये सबसे अहम है। पूरी दुनिया से पहले रसूल और खुदा की मोहब्बत, और उसके बाद सब कुछ। यहीं पर मेरे इमाम ने कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान।